साथियों, यदि कम लागत और ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आज ही मैं बता देता हूं, आज ही आपको शुरू कर देना बकरी फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, गोट फार्मिंग यदि शुरू करते हैं, बकरी फार्मिंग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। आजकल गांव में बहुत ज़्यादा इसे बड़े पैमाने पर किया जाता है, आपने भी देखा होगा। बकरी पालन करके आप मांस, दूध और नए मेमने को आसानी से सेल कर सकते हैं, अच्छे खासे अपने व्यवसाय को उच्च स्तर पर ले जाकर। यहाँ से मांस प्राप्त कर सकते हैं बकरी पालन से, उसका दूध प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही नए मेमने को प्राप्त कर आप अच्छे सेलिंग करके अच्छे मार्केट में अपना जो इस बिज़नेस को ग्रोथ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हो साथियों इस बिज़नेस को, क्योंकि ये बिज़नेस आजकल के लिए ट्रेंड हो चुका है। नए युवाओं के लिए ये बिज़नेस एकदम से ट्रेंड बन चुका है। मटन के शौकीन लोग आजकल इस बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। आप सभी जानते ही होंगे, मटन की कीमत आजकल आसमान छू रहा है। रही बात फेस्टिवल सीजन की, तो नाम मत पूछिए। बकरे को फेस्टिवल सीजन में 50,000 से 1 लाख में भी सेल कर सकते हैं। साथ ही बकरी का दूध मलेरिया, डेंगू, कैंसर जैसी घातक बीमारियों में सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। तब से बकरी का दूध भी तिजोरी भरने का काम कर रहा है। तो आप ही बताइए, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में क्या बुराई है। रही बात लोगों की, तो उनका काम है कहना और वो कहते ही रहेंगे, वो आपको कोसते ही रहेंगे कि पढ़े लिखे होकर आप बकरी पालन कर रहे हो। साथियों, ये डिपेंड करता है बिज़नेस को आप कितना किस खूबी से चला रहे हो, किस हैंडल से इस बिज़नेस को हैंडल कर रहे हो, किस तरह से। यदि अच्छे खासे बिज़नेस को ग्रोथ लेवल पर ले जाना चाहते हो, अच्छे खासे अर्निंग स्रोत बढ़ाना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं, आज ही बकरी पालन आपको बिज़नेस को स्टार्ट कर देना चाहिए। यदि आपका भी शौक है लाखों करोड़ों में खेलने का, तो आज ही शुरुआत कर दीजिए बकरी फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, बकरी फार्मिंग जो ऐसा बिज़नेस कि गाँव के स्तरों से ज़्यादा ये शहरों में भी देखा जा रहा है। गोट फार्मिंग पर गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है, कई तरह की सब्सिडी योजना भी चलाई जा रही है गोट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। ज़्यादा विशेष तौर पर जानकारी लेने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो जानकारी चाहिए मैं पर्याप्त रूप से इस वीडियो में बताऊंगा, किस तरह से इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं जीरो लेवल से हाई लेवल पर, और किस तरह से अपने अर्निंग स्रोत को डेवलप कर सकते हो। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी सहायता राशि प्रदान करती है इस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। तो क्या बुराई है इस बिजनेस को करने में। यदि आप भी सच में मन बना लिया कि इस बिजनेस को करना ही है, तो कुल मिलाकर हम 5 पॉइंट पर इस वीडियो में बात करेंगे। यानी पहला पॉइंट पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि बकरी पालन व्यवसाय को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही दूसरे नंबर पॉइंट पर हम बात करेंगे कि इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट से हम सब्सिडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बात करेंगे तीसरे नंबर पॉइंट पर इसी वीडियो में बीमारी प्रबंधन के बारे में। यानी किसी भी जीव जंतु को हम पालन पोषण करते हैं या किसी भी तरह का फसल हम उपजाते हैं, तो उसमें बीमारी जरूर आता है कि विपरीत परिस्थितियों में अपने बकरी को हम बीमारी से कैसे बचाव कर सकते हैं। बहुत तरह की बीमारियां भी कुछ आते हैं बकरियों में, उससे हम बचाव किस तरह से अपनी बकरी को हम कर सकते हैं साथियों, उस पर विशेष तौर से हम बात करेंगे। साथ ही चौथे नंबर पॉइंट पर हम बात करेंगे बकरी से प्राप्त नए मेमने, साथ में दूध और उसका मांस किस तरह से हम अपने मार्केट में सेल कैसे कर सकते हैं। सेलिंग करने का भी तरीका मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ ही लास्ट और 5वें नंबर पॉइंट पर जाएगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में हमें कितना प्रॉफिट होगा। साथियों, सबसे बड़ी समस्या उठती है कि हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, इसका टेंशन कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा रहता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, किसी बिजनेस को हम जब स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें यही चीज़ का टेंशन आता है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो क्या लॉस जाएगा या फिर प्रॉफिट में रहेंगे हम, तो इसका समस्या यदि आ रहा है तो इस वीडियो पर बने रहे साथियों। कुल मिलाकर इन 5 पॉइंट पर हम बात करेंगे, जिसमें विशेष तौर से जानकारी देंगे बीमारी प्रबंधन, साथ में गवर्नमेंट से सब्सिडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से मेमने को तैयार करके अपने मार्केट में उतार कर एक अच्छा खासा अर्निंग डेवलप कर सकते हैं, साथ ही किस तरह से इसके रहन सहन की व्यवस्था होगी, साथ में इसके लिए शेड की जो व्यवस्था होती है, किस तरह से शेड का डेवलपमेंट हम ला सकते हैं। हर एक चीज़ पर विशेष तौर से जीरो लेवल से A to Z लेवल तक हम जाएंगे साथियों। इसलिए आपने मन बना लिया बकरी पालन हमको करना है इस बिजनेस को, तो आपने सही वीडियोस पर क्लिक किया है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल देहाती ब्लॉग पर। यदि पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ बिजनेस आइडिया जो कि गांव में चलता है खास तौर पर, उस पर हम वीडियोस लाते रहते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक पर हम वीडियो लाते हैं कि जीरो लेवल पर बिना इन्वेस्ट करके भी उस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम पॉइंट पर बात करेंगे कि बकरी पालन व्यवसाय को हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुल मिलाकर 5 चीज़ों की आपको जरूरत होगी। पहले नंबर पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं कि शेड हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले होगा साथियों, बकरी पालन में स्टार्ट करेंगे उसके लिए शेड यानी रहने की जगह होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो शेड कैसे हम बना सकते हैं उस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पॉइंट पर हम बात करेंगे चारा प्रबंधन, यानी बकरी को खिलाने के लिए चारा की भी आवश्यकता होगी, इसलिए चारा प्रबंधन पर बात करेंगे। साथ ही तीसरे नंबर पॉइंट पर हम बात करेंगे कि लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठते रहता है कि कितने बकरी से हम इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे कितने बकरी से जो सो मेमने से इस बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही चौथे नंबर पॉइंट पर बात करेंगे कौन सी नस्ल का जो सो बकरी पालन आप करते हो तो अच्छा खासा बिजनेस के लिहाज से प्रॉफिट ले सकते हैं। यानी कौन सा अच्छा नस्ल है जिसका हम बिजनेस के लिहाज से पालन करते हैं तो अच्छा खासा हम प्रॉफिट ले सकते हैं, अपने अर्निंग स्रोत को डेवलपमेंट ला सकते हैं।
साथ ही 5वें नंबर पॉइंट पर बात करेंगे साथियों कि बकरी हम कहाँ से खरीद सकते हैं। बकरी आप पालन स्टार्ट करने वाले हैं, सब कुछ का हमने व्यवस्था दे दिया, तो कहाँ से खरीद कर हम स्टार्ट करेंगे, उस पर भी हम विशेष तौर से जानकारी देंगे कहाँ से बकरी आप परचेज करके अपने व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सही जानकारी, सटीक जानकारी पाने के लिए साथियों वीडियोज़ पर बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं विशेष तौर से A to Z जानकारी इसी वीडियोज़ में दूंगा। यदि कई तरह के वीडियो आपने यूट्यूब पर देखा है तो आपने सही वीडियोज़ पर क्लिक किया है साथियों। इस वीडियोज़ पर आपको कंप्लीट बने रहना है। इस वीडियोज़ पर जो आपको तरीका चाहिए, जो आपको सिस्टम चाहिए, जो जानकारी चाहिए, हर एक जानकारी, हर एक सिस्टम, हर एक तरीका इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। किस तरह से इस बिजनेस में आप आके अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको प्रॉपर्ली ढंग से बताया जाएगा, इसलिए वीडियोज़ पर बने रहिए साथियों। तो सबसे पहले हम पॉइंट पर बात करेंगे कि शेड हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो शेड बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि शेड आपको पूर्व से पश्चिम की दिशा की तरफ बनाना चाहिए। यदि संभव हो तो शेड का लंबाई या फिर चौड़ाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं। ध्यान रहे साथियों, शेड के अलावा शेड के सामने या फिर पीछे का हिस्सा बकरी की संख्या के अनुसार खुला रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही बाड़े के चारों तरफ जालीदार तार से आप घेरा भी डाल सकते हैं, जो आवारा पशुओं को बकरी से सुरक्षा प्रदान करती है। बाड़े का फर्श कच्चा और रेतीला होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि बकरी आसानी से घूम फिर सके। बकरी को रोग मुक्त रखने के लिए समय समय पर चूने या फिर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वहीं जन्म के समय 1 सप्ताह बाद बकरी और मेमने को अलग अलग रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। शेड का ऊपरी परत मोटी होना चाहिए जो अत्यधिक ओलावृष्टि, अत्यधिक ठंड और अत्यधिक बरसात से बचाव कर सके। बात करेंगे साथियों शेड पर खर्च कितने आएंगे। हम 2 लेवल पर हम बात करेंगे शेड को लेकर, यानी हाई लेवल शेड बनाते हैं उसके लिए कितना खर्च आएगा, साथ ही लो लेवल शेड बनाते हैं बकरी पालन के लिए तो उसका कितना खर्च पड़ेगा, उस पर भी हम विशेष तौर से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाई लेवल गोट फार्मिंग के लिए यदि शेड तैयार करते हैं तो इसे बनाने के लिए यदि आप 100 बकरी का शेड तैयार करते हैं तो 1,50,000 से 2,50,000 तक की खर्च आपको पड़ सकता है, जिसमें आप वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, 24 आवर्स करंट सप्लाई सिस्टम, साथ ही एक लेबर को भी रख सकते हैं। बात करें दूसरे नंबर पॉइंट की, यानी लो लेवल गोट फार्मिंग के लिए यदि शेड तैयार करते हैं तो इसे बनाने के लिए 50,000 से 80,000 रुपया पर्याप्त है, जिसमें आप मैनुअली वाटर सिस्टम, सोलर पैनल, करंट सप्लाई और मैनुअली चारे खाने के लिए सिस्टम भी लगा सकते हैं। साथियों यहाँ पर पॉइंट उठती है पहले पॉइंट का दूसरा नंबर, यानी चारा प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, अपनी बकरी के लिए चारा हम किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं। तो साथियों आपको चारा प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आप बकरी को अच्छे चारे खिलाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में दूध और मांस आप प्राप्त कर सकते हैं। एक औसत के अनुसार दुधारू बकरी को दिन में करीब 3.5 किलो से 5 किलो चारे की ज़रूरत होती है। इस चारे में कम से कम 1 किलोग्राम सूखा चारा और 2 से 2.5 किलो हरा चारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बकरी को रोज़ाना 1 से 3 किलो हरा चारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथियों। साथ ही 500 ग्राम से 1 केजी भूसा और 150 ग्राम से 400 ग्राम दाना खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दाने में 60% दला हुआ अनाज, 15% चोकर, 15% खली और 2% खनिज तत्व और 1% नमक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि बकरियों को चारागाह में नहीं भेजा जाता है तो उन्हें 3 बार सुबह, शाम और दोपहर चारा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बकरियों को एक बार में उतना ही चारा देना चाहिए जितना कि वो खा सके। ध्यान रहे साथियों, बकरियों को कभी भी भूलकर साबुत अनाज और सरसों की खली खिलाना नहीं चाहिए, नहीं तो बकरी बीमार पड़ जाएगी और वो घातक बीमारी का रीजन भी बन सकता है। साथियों यहाँ पे एक पॉइंट उठता है जो कि मैंने पहले बताया था कि कितने बकरी से इस बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अपने बजट के अनुसार बकरी की संख्या रख सकते हैं। कम से कम आप 40 से 50 बकरी से इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे साथियों, 20 बकरी पर एक बकरा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे एक बकरी को 4 से 6 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होती है और इसी अनुसार बकरी की संख्या बढ़ा या फिर घटा सकते हैं आप अपने अनुसार। साथियों यहाँ पर एक पॉइंट और उठती है कि कौन सी नस्ल की बकरी हम बिजनेस के लिहाजा से पालन करते हैं तो अच्छा खासा हम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो वैरायटी के चुनाव करने से पहले आपको यह निर्णय लेना होगा कि गोट फार्मिंग बिजनेस आप किस उद्देश्य से करना चाहते हैं, यानी दूध के उद्देश्य से या फिर मांस के उद्देश्य से। यदि दूध के उद्देश्य से आप करते हैं तो उसके लिए कुछ वैरायटी है, जैसे कि अल्पाइन, सोनेब, नुबियन, लामांचा, टोगेनबर्ग और अबर हासली। इन वैरायटी का चयन आप कर सकते हैं दूध उत्पादन के लिए। साथ ही यदि मांस उत्पादन के लिहाजे से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ बकरियां की वैरायटी है जिसको आप पालन में ले सकते हैं, जैसे कि बोर, बीटल, फेटरिंग, कीफो, सोमाली
नेपोलियन, बर्बरी, इन बकरियों का चुनाव आप कर सकते हैं। साथियों, इन नस्लों के अलावा मार्केट में और भी कई तरह के बकरी के नस्लें हैं जिसको बिजनेस के लिहाज से या फिर पालने के लिहाज से आप ले सकते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कितना बजट है आपका और किस तरह से आप फ़ायदा लेना चाहते हैं। दूध का पालन उत्पादन लेना चाहते हैं या फिर मेमने का उत्पादन लेना चाहते हैं या फिर मांस का उत्पादन लेना चाहते हैं, ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है और अपने बजट के अनुसार मार्केट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ से बकरी खरीद कर इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, गॉट ऐप। इससे भी अपने अनुसार बकरी का खरीद बिक्री कर सकते हैं। साथ ही बकरी खरीदते समय यह ध्यान रखें कि बकरी किसी भी तरह के रोग से संक्रमित ना हो। साथ ही बकरी ना चोटिल हो और आँख साफ और चमकदार हो। अच्छी नस्ल की बकरी आप 10,000 से 30,000 तक खरीद सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके बजट पर, कितना बजट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस बिजनेस में। साथ ही किसी गॉट फार्म से भी बकरी परचेज कर सकते हैं। साथ ही किसी किसान मित्र से भी आप बकरी खरीद सकते हैं। जो किसान मित्र पहले से बकरी पालन करते हुए आ रहे हैं उनसे भी बकरी खरीद कर अपने बिजनेस के लिहाज से ले सकते हैं। साथियों, इतना होने के बाद हम चलेंगे अपने दूसरे नंबर मुख्य पॉइंट पर, यानी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम गवर्नमेंट से सब्सिडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रहे साथियों, इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी मदद करती है। जहां राज्य सरकार 60% की सब्सिडी देती है, वहीं केंद्र सरकार 30% की सब्सिडी देती है। जहां राज्य सरकार 10 बकरी और एक बकरे की कुल लागत 77,456 रुपया तय करती है, जिसमें समान वर्ग को 40% की सब्सिडी देती है। वहीं अनुसूचित जाति व जनजाति को 60% का अनुदान देती है सरकार। तय की गई इकाई लागत के अनुसार समान वर्ग को 10 बकरी और एक बकरा पर सरकार की ओर से 40% का सब्सिडी यानी 30,982 रुपये का अनुदान दिया जाता है, जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 60% यानी 46,473 रुपये का अनुदान दिया जाता है। ध्यान रहे साथियों, ये सब्सिडी और सहायता राशि सभी राज्य के सरकार समय समय पर परिवर्तित करते रहते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से पहले जिला कृषि विज्ञान केंद्र पर विजिट करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथियों, इतना होने के बाद एक पॉइंट उठता है कि बकरी पालन पर हम लोन कितना प्राप्त कर सकते हैं। बहुत तरह के किसानों के मन में ये सवाल आता रहता है कि हम बकरी पालन जब स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ कितना हमें लोन देती है। तो यदि आप 10 बकरी और एक बकरे से इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बैंक की तरफ से 50,000 से 1,50,000 रुपया का लोन मिलता है। वहीं आप 20 बकरी और 2 बकरे से इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको वही हिसाब से बैंक लोन देगा जिस हिसाब से 10 बकरी और एक बकरे पर बैंक लोन देती है। यदि आप IDBI बैंक से इस बिज़नेस के लिए लोन लेते हैं तो आपको 50,000 से 50 लाख तक का लोन बैंक देगी। यदि आप SBI से इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लोन लेते हैं तो 50,000 से 4 लाख तक का लोन बैंक आपको देगी। यदि आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लोन लेते हैं तो आपको बैंक 50,000 से 10 लाख का लोन देगी। साथियों, पर एक प्रश्न उठता है कि बकरी पालन हेतु केवल मिलता है लोन या फिर कुछ और काम के लिए, यानी कि चारा के लिए लोन अलग से मिलता है, बकरी पालन के लिए लोन अलग से मिलता है या फिर शेड बनाने के लिए अलग से लोन मिलता है। ये सवाल यदि आपके अंदर आ रहा है तो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी वही पॉइंट पर कि किन किन कामों के लिए हमें लोन मिलता है। तो सबसे पहले नंबर पर आपको मिलता है लोन और वो है बकरी खरीदने के लिए। दूसरे नंबर पे लोन मिलता है बकरी का चारा खरीदने के लिए। साथ ही तीसरे नंबर पर लोन मिलता है शेड बनाने के लिए, यानी जिस शेड में बकरी रखिएगा उसके लिए मिलेगा, शेड बनाने के लिए भी लोन मिलता है। साथ ही चौथे नंबर पर मिलता है लोन और वो है बकरी पालन व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए। यानी इन 4 चीज़ों के लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं, बैंक से लोन भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है किस तरह के व्यवसाय आप स्टार्ट करने वाले हैं। फार्म बनाइएगा, फिर बकरी खरीदिएगा, फिर मांस के उत्पादन के लिए, दूध के उत्पादन के लिए, ये चीज़ आप पर डिपेंड करता है साथियों। इसलिए बिजनेस को प्लानिंग करने से पहले आपको निर्णय ले लेना है किन चीज़ों के लिए हमें लोन लेना है। ये सब सोच समझ करके आपको निर्णय लेना है साथियों। इतना होने के बाद हम बात करेंगे बकरी पालन के लिए किन तरह की पात्रता होना चाहिए और क्या शर्तें हैं गवर्नमेंट की जिन्हें आपको रूल को फॉलो करके चलना है। तो पहले पॉइंट पे आते हैं, आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 साल से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। दूसरे नंबर पॉइंट पे आते हैं, बकरी पालन के लिए आपको 5 कट्ठे से 1 एकड़ की ज़मीन आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे आता है, यदि आपके पास खुद की ज़मीन ना हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही चौथे नंबर पॉइंट पे आता है, यदि आप बकरी पालन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको 10 बकरी और 1 बकरे लेना होगा। वहीं 20 बकरी और 2 बकरा लेना अनिवार्य है, उसी के आधार पर बैंक आपको लोन देगा। साथ ही 5वें नंबर पॉइंट पे आता है, लोन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति पहले से किसी व्यक्ति के डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। साथियों, बकरी पालन व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए लोन जब लेते हैं तो उसके लिए कुछ दस्तावेज की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। उनके बारे में विशेष तौर से सबसे पहले बात करेंगे किन किन दस्तावेज की जरूरत पड़ती है लोन को अप्लाई करने के लिए। गोट फार्मिंग के लिए यदि हम लोन लेते हैं तो कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत हमें होगी।
तो पहले नंबर पॉइंट पर आएगा पहचान प्रमाण पत्र, यानी आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। दूसरे नंबर पॉइंट पे आता है निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, यदि हुआ तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, साथ ही बिजली बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि। साथ ही तीसरे नंबर पॉइंट पे आता है पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। साथ ही चौथे नंबर पे आता है आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य। साथियों, हमने डॉक्यूमेंट ले लिया, लेकिन बकरी पालन हेतु हम लोन के लिए अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। चलिए विशेष तौर से बात करते हैं किस तरह से हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बकरी पालन के उद्देश्य से इस बिजनेस के लिए हम लोन कैसे ले सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले आपको अपने नज़दीकी बैंक शाखा से संपर्क करना पड़ेगा, जैसे कि SBI बैंक, BOI बैंक, IDBI बैंक, कैनरा बैंक, या फिर आपके नज़दीकी जो भी शाखा है वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना होगा और सारे डॉक्यूमेंट बैंक को सौंप देना होगा। जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो जाता है और बैंक आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर देगी। साथियों, इतना होने के बाद हम चलेंगे अपने तीसरे नंबर मुख्य पॉइंट पर, और जाएगा बीमारी प्रबंधन। यदि आप यहाँ तक बने हुए हैं तो साथियों यहाँ पर पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। आपने बैंक से लोन कैसे प्राप्त करना है इस पर विशेष तौर से जान लिया, लेकिन बीमारी प्रबंधन यदि नहीं जानते तो आपका बिजनेस लॉस में डूब सकता है। क्योंकि होता है साथियों, कुछ ऐसे बीमारी घातक होते हैं जो कि बकरी के यदि लग जाता है तो आपका बिजनेस डूब जाएगा। बकरी रातों रात तरफ के मर जाएंगे और आपका बिजनेस कहीं ना कहीं लॉस की तरफ चला जाएगा। तो बीमारी प्रबंधन पर विशेष तौर से बात करने वाले हैं, किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में आने वाली बीमारी से हम बचाव कर सकते हैं अपनी बकरी को। ध्यान रहे साथियों, बकरियों को बीमारी से बचाना उतना ही आवश्यक है जितना कि पैसे कमाना, क्योंकि आपका बकरी स्वस्थ नहीं रहता है तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं ले सकता है। ध्यान रहे साथियों, बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु समय समय पर बकरियों को टीके अवश्य लगवाएं। बकरियों में मुख्य रूप से PPR रोग, ET रोग, खुरपका रोग, गलघोंटू रोग और चेचक रोग परेशान करती है। इसके बचाव हेतु मेमने को 3 से 4 माह के उम्र के बाद टीके अवश्य लगवाएं। बकरियों को अंतः परजीवी नाशक दवाई साल में 2 बार पिलानी चाहिए ताकि उनके पेट में कीड़े नष्ट हो जाए। नवजात मेमनों को आधे घंटे के भीतर बकरी का पहला दूध पिलाना आवश्यक होता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके साथ वो जल्द बीमारी के चपेट में नहीं आते हैं। साथियों, इतना होने के बाद हम बात करेंगे कि बकरी की आवाज़ का देख रेख हम कैसे कर सकते हैं। हमने बीमारी के बारे में जान लिया, किस तरह से बीमारी है तो हम बचाव कर सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि अपने आवाज़ की देख रेख हम कैसे कर सकते हैं जिससे बीमारी ना हो, यानी संक्रमण ना फैले। उसके लिए हम किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं। तो बकरियों को अत्यधिक गर्मी व अत्यधिक सर्दी से बचाव करने का इंतजाम आपको पूर्ण रूप से करना चाहिए। बकरियों की आवाज़ यानी शेर को नियमित रूप से साफ सफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही बाड़े के अंदर व बाहर नियमित रूप से सप्ताह में 1 या 2 बार बिना बूझे चूने का छिड़काव आपको अवश्य करना चाहिए। 3-4 महीने के अंतराल में बारों की ज़मीन की मिट्टी को कम से कम 6 इंच खोदकर निकाल देना चाहिए और उस पर नई मिट्टी भर देना चाहिए। इससे संक्रमण फैलने का आशंका बहुत कम जाती है। नए खरीदे गए पशुओं को पहले की झुंड में ना मिलाएं। कम से कम 21 दिनों तक उन्हें दूर रखें ताकि संक्रमण ज़्यादा ना फैले। होता है क्या कि साथियों कि नए मेमने हमने खरीद लिया और जो पहले से झुंड में है उनके बीच यदि डाल देते हैं तो पहले से संक्रमण जो है उन्हें भी लग जाएगा। इसलिए कभी भी आप नए बकरी का खरीदारी करते हैं तो उन्हें देख लीजिए स्वस्थ है या फिर ना स्वस्थ है। यदि स्वस्थ है तो आसानी से रख सकते हैं उन झुंडों में, लेकिन आपको फिर भी सतर्क रखना है। कम से कम 4-5 दिनों तक उन झुंड में ना मिलाए नए मेमने को। यदि ऐसा कुछ करते हैं तो संक्रमण फैल जाएगा और ये संक्रमण आपके लिए घातक साबित होगा और आप बिजनेस को लॉस की तरफ डूबता हुआ चला जाएगा। इसलिए इस पर विशेष तौर से आपको ध्यान देने की जरूरत है साथियों। इतना होने के बाद हम चलेंगे अपने मुख्य पॉइंट चौथे नंबर पर, यानी कि बकरी से प्राप्त दूध और मांस की हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं। साथियों, किसी बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं सेलिंग करने के लिए। जब भी किसी बिजनेस से हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, जैसे कि किसी प्रोडक्ट को हम सेलिंग करते हैं तो उससे प्रॉफिट लेते हैं, उसी तरह से बकरी पालन करते हैं किसी प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि दूध प्राप्त करने के लिए, मांस प्राप्त करने के लिए या फिर नए मेमने प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब तक हम उन्हें सेल नहीं करेंगे तब तक तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट हमें लेने के लिए किस तरह से हम अपने प्राप्त मेमने को, प्राप्त दूध को, प्राप्त मांस को किस तरह से हम सेल कर सकते हैं, उसके लिए विशेष तौर से जानकारी देंगे साथियों। विशेष जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेगी, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं वीडियो को आपको स्किप नहीं करना चाहिए। यदि एक बार भी स्किप कर देते हैं जो मैं मुख्य बातें आपको मुख्य पॉइंट बताने वाला हूं शायद आपसे मिस हो जाए, इसलिए आपको विशेष तौर से स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है साथियों। यदि आप कम पैमानों पर बकरी पालन कर रहे हैं तो प्राप्त दूध अपने गाँव में सेल कर सकते हैं। यदि आप बड़े पैमानों पर बकरी पालन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दूध भी अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। तो दूध को किसी डेयरी फार्म या किसी मेडिकल कंपनी को भी आप सेल कर सकते हैं। नहीं तो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट बनाकर उसे अपने बाजार में ऑनलाइन साइट पर भी सेल कर सकते हो। बात करें यदि मांस की, तो यदि आप कम पैमाने पर बकरी पालन करते हैं
तो पर्याप्त मांस यानी बकरे को आप छोटे छोटे मवेशी व्यापारी को भी सेल कर सकते हैं। यदि आप बड़े पैमाने पर बकरी पालन कर रहे हैं तो पर्याप्त मांस यानी नए मेमने को ड्राई मटन पैकिंग कंपनी को भी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अपना खुद का मटन शॉप भी ओपन कर सकते हैं जो आपको विशेष तौर पर प्रॉफिट देगा। खास तौर पर फेस्टिवल सीजन में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है साथियों। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, नया साल हो गया, होली हो गया, ईद, बकरीद, इन सभी पर्व के आते ही बकरी का डिमांड इतना बढ़ जाता है कि मिलता ही नहीं है और एक का दो नहीं 4-5 गुना आपको प्रॉफिट देगा। एक बकरी को आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक भी सेल कर सकते हो साथियों। खास करके फेस्टिवल सीजन में हमें एक का 10 गुना, 5 गुना, 50 गुना भी प्रॉफिट मिल जाता है। तो इसलिए फेस्टिवल सीजन में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं जो गॉट फार्मिंग करते हैं बिजनेसमैन, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है फेस्टिवल सीजन में। साथ ही प्राप्त चमड़े को लेदर मेकिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को भी आप सेल कर सकते हैं। साथियों, इतना होने के बाद हम चलेंगे सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, वो हो जाएगा प्रॉफिट की तरफ। यानी इस बिजनेस को हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमें ये स्टार्ट करने से पहले डर लगा रहता है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। यदि आपके अंदर भी ये डर बना हुआ है अभी तक कि इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, तो आपने सही वीडियोस पर क्लिक किया साथियों। आपको स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से पहले जानकारी मिली है उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके कितना ले सकते हो। प्रॉफिट का डर आपके अंदर आ रहा है तो वीडियो पर बने रहिए साथियों। मैं बताता हूँ कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने पर कितना प्रॉफिट आप ले सकते हो। साथियों, यदि आप पिछले के पॉइंट पर बने हुए होंगे तो शायद आपको पता चल ही गया होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना प्रॉफिट होता है। आमतौर पर देखा जाए तो बकरी से प्राप्त नए मेमने, दूध और मांस को सेल कर आप अच्छे खासे रुपया कमा सकते हैं, जिसका कोई आकलन ही नहीं है। और ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत पर, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जो आपको किसी भी तरह का लॉस नहीं होने देगा। क्योंकि यदि आप 20 बकरे से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो 20 बकरे यानी साल में केवल 2-2 बच्चे दिए यानी 40 मेमने को आपने तैयार किया, जो कि केवल 5,000 के हिसाब से आप सेल करते हैं तो सालाना 20 लाख रुपया अर्निंग कर सकते हो केवल मांस बेचकर। रही बात दूध की, तो ये डिपेंड करता है आपके परवरिश पर कि जितना अच्छा परवरिश कीजिएगा उतना अच्छा आप दूध प्राप्त कर सकते हैं अपने बकरी से। और यदि आपका भाग अच्छा हो और प्रत्येक बकरी ने 4-4 बच्चे का जन्म दिया तो कमाई का आकलन आप अपने अनुसार कर सकते हो। रही बात फेस्टिवल सीजन की, तो आपका आय दोगुने के बजाय चौगुनी भी हो जाएगी। और मेरा माने तो ये बिजनेस, आप यदि बेरोजगार हैं तो आपको इस बिजनेस को स्टार्ट अभी के अभी कर देना चाहिए साथियों, क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करके आप अपने आर्थिक स्थिति को डेवलप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है साथियों। इस बिजनेस को स्टार्ट हम जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। यदि प्रॉफिट ना हो तो गवर्नमेंट हमें सब्सिडी क्यों देती है? यदि प्रॉफिट ना हो तो मटन का दाम इतना क्यों ऊपर जा रहा है? यदि प्रॉफिट ना हो तो इतने गाँव में बकरी पालन क्यों कर रहे हैं? यदि प्रॉफिट ना हो तो कई सारी कंपनियाँ बकरी फार्मिंग के लिए लोन देती है, ऐसा क्यों हो रहा है? साथियों, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत तरह की सरकार की स्कीम चल रही है, बहुत तरह के नए किसान और युवा किसान इस बिजनेस में आ रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है साथियों। ये रही बात लॉस की, तो वो डिपेंड करता है आप पर किस तरह से आप अपने बिजनेस को चला रहे हो, हैंडल कर रहे हो। यदि कुछ गड़बड़ी है हैंडल करने में तो नुकसान आपकी जिम्मेवारी खुद की होगी साथियों। मुझे उम्मीद है साथियों आप अभी तक इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि आप एक बेरोजगार है तो इस वीडियो को शेयर करके उन बेरोजगार भाइयों तक पहुंचाइए जो बिजनेस की तलाश में है, जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करके अच्छे खासी इनकम करने की तलाश में है। एक शेयर से उनका भला होगा, आपका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक इस वीडियो को आपने देखा है, लाइक नहीं किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा साथियों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मशक्कत लगती है। इसलिए वीडियोज़ को लाइक अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर लिखिएगा। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? यदि अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं तो वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार के सदस्य बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।